सो गाइज आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, आप कंपनी बना रहे हो, तो उस केस में अब आपको पुलिस एंड फिजिकल वेरिफिकेशन करानी होगी डायरेक्टर्स की एंड कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस की। सो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है एमसी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जारी करी है, तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। नोटिफिकेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे बात पुलिस और फिजिकल वेरिफिकेशन की नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो क्या इशू हो सकता है, और आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देनी है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, ये सब बातें दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसे मिस ना करें। सो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं एमसी की वेबसाइट पे, जहां से मैं डाउनलोड करूंगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आई है 18 अगस्त 2022 को रिलीज़ हो चुकी है। तो हम पहले एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने जाना है होम पेज पे। जब आप होम पेज पे जाएंगे तो जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स का एक ऑप्शन। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं व्हाट्स न्यू वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा कुछ भी अगर लेटेस्ट कुछ नोटिफिकेशन आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं एमसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर कुछ भी इशू करता है तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाली नोटिफिकेशन की, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल 2022। तो हम इसको अभी डाउनलोड करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि 18 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन आई है, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन अंदर मैं आपको बता देता हूँ 5 ऐसे पॉइंट्स का जिक्र किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक करके बात करूंगा, डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। गाइज मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों तक मैं पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम से देता रहूं, टाइमली देने की आपको कोशिश करता हूं। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं बिल्कुल लेटेस्ट आपको कंटेंट देने की, लेटेस्ट टॉपिक देने की, ताकि आप बिल्कुल अपडेट रहें। तो वेट किस बात का दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 की, यानी कि जिसके अंदर अगर मैं कंपनी बनाने की बात करता हूँ, कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो उन रूल्स के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट मेरा मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूल इंसर्ट कर दिया गया है, रूल नंबर 25B। अब रूल 25 भी कहता है दोस्तों कि आपको अपनी कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी, यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन अब होगी। तो इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है, सारे स्टेप्स के अंदर 5 पॉइंट्स में यहाँ पे कवर किया गया है कि हमें अगर कोई भी पर्सन आता है तो उस वेरिफिकेशन को कैसे किया जाएगा, क्या रिपोर्ट तैयार होगी, कौन उसको करेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की, तो वो ट्राई कर रही हैं कि जितनी भी शेल कंपनीज हैं उनको कैप्चर किया जाए और वो कंपनी बने ही ना। मतलब इस तरह से पूरा प्रोसेस क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि शेल कंपनीज एक तो ना के बराबर हो, या अगर बन जाए तो उस पर कैसे शिकंजा कसा जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी अब एमसीए में, यानी कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई बनाते हो तो अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं होता था। इवन अगर मैं बात करूं जीएसटी के अंदर भी, तो जीएसटी के अंदर भी फिजिकल वेरिफिकेशन पिछले साल से एप्लीकेबल कर दिया 2021 से ही। तो गाइस पहले मैं बात करता हूं पहले पॉइंट की कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बात करता है रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन एमसीए। यानी कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल जब कंपनी बना रहा है तो कंपनी बनाते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा एमसीए के अंदर, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो रजिस्ट्रार एक पर्सन भेजेगा आपके यहाँ पे, यानी कि जिसकी भी कंपनी बन रही है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो पर्सन वहाँ पे जाएगा और उसकी रजिस्टर्ड एड्रेस की जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। शैल विजिट एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड मे कॉज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है इसके अंदर ये लिखा है कि वहाँ पे आपके पास 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए उसी लोकेलिटी के, यानी कि जिस एरिया में आपका, जिस लोकेलिटी में आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी का, वहाँ पे 2 गवाह भी होने चाहिए जब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। और साथ में दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही हार्ड पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर जो रजिस्ट्रार जो भी पर्सन भेज रहा है, यानी कि जो भी एमसी की तरफ से पर्सन आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, वो पुलिस की सहायता भी ले सकता है। यानी कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो वेरिफिकेशन, अगर उसको उनकी हेल्प चाहिए पुलिस वालों की, तो उनको भी अपने साथ वो ला सकता है वेरिफिकेशन के पर्पज़ के लिए।
सेकंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्ट्रार शैल कैरी द डॉक्यूमेंट्स एज फाइल्ड ऑन एमसीए। जैसे मैंने बताया, जो रजिस्ट्रार जो पर्सन भेजेगा उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो एमसीए में उसने अपलोड किए थे। यानी कि जो प्रोफेशनल है, जो भी कंपनी बना रहे हैं, बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन को लेके यहाँ पे रूल्स के अंदर चेंजेस आया, जो मैंने रूल 25B की बात करी है। लेकिन मैं आगे थोड़ा सा इसमें बताऊंगा, कुछ कन्फ्यूजन भी है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रजिस्ट्रार पर्सन भेजेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले लेगा जब वेरिफिकेशन के लिए जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी पे। उसके साथ ही वो डायरेक्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट ले लेगा, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बेसिकली ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि भाई कितनी वैलिड है चीज़ें, फेक कंपनी तो नहीं है, शेल कंपनी तो नहीं है। तो उसी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे जो सरकार ने कदम उठाया। अब गाइज मैं यहाँ पे बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, जो कहता है रजिस्ट्रार शैल टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी वाइल कॉजिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। जो पर्सन आएगा वो आपकी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त फोटोग्राफ भी लेगा। ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो बोर्ड वगैरह वहाँ पे लगा होगा, तो उन सब की वहाँ पे फोटोग्राफ, जैसे जीएसटी के अंदर भी आजकल हो गया है जब आप जीएसटी अप्लाई करते हो। साथ ही दोस्तों बात करूंगा चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन की एक रिपोर्ट तैयार होगी। अब उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नाम होगा कंपनी का सिन नंबर होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, साथ ही उसका जो भी लेटेस्ट एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है कंपनी का, एमसी के हिसाब से, एमसी के रिकॉर्ड के हिसाब से वो उसमें मेंशन होगा, और ऑथराइजेशन लेटर भी होगा जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इशू किया होगा। जो पर्सन आएगा उसके पास ऑब्वियसली अथॉरिटी लेटर होना चाहिए ना, किस पर्पस से वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आया, तो उसको किसने ऑथराइज किया हो, तो इसलिए उसके पास एक ऑथराइजेशन लेटर होगा। साथ ही नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी यहाँ पे उसका होगा, और डेट एंड टाइम भी वो उसमें मेंशन करेगा, जो रिपोर्ट तैयार करेगा, डेट एंड टाइम, फिजिकल वेरिफिकेशन किस टाइम पे हुआ है। साथ ही उसका कंप्लीट एड्रेस होगा लैंडमार्क के साथ। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो उस टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त जो पर्सन अवेलेबल था उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, उसका नाम, उसका फादर का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, और उसका रिलेशनशिप क्या है कंपनी के साथ, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन होगी। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ अटैच होंगे। यानी कि अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है किसी कंपनी की, जैसे काफ़ी सारे केसेस में होता है, तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट होगा, लीज एग्रीमेंट होगा, और साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होगा ओनर से। और अगर ओनर का खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे, फोटोग्राफ लगेगी, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड लगेगा पर्सन जो अवेलेबल है, यानी जिसकी प्रेजेंस में हुआ है और जिसने वहाँ पे जो है अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई है, वो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच होंगे। अब गाइस बात करता हूँ मैं लास्ट पॉइंट की इसके अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा, कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं है, या मैं कह सकता हूँ वहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ, या कुछ भी अगर रजिस्ट्रार को, जो पर्सन आया रजिस्टर ऑफिस से, वो सेटिस्फाई नहीं है, इन एनी केस उसको कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही है, कोई वहाँ पे बोर्ड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी आपके वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सेम नहीं है जो कि एमसी रिकॉर्ड में थी, और कंपनी को नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपका नाम जो है कंपनी से हम हटा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपका नाम जो है हटा रहे हैं। अगर उस केस में अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप 30 दिन के अंदर, यानी कि एक नोटिस जाएगा। अगर रजिस्ट्रार जो पर्सन भेजता है, यानी जो भी ऑफिसर जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन से, डॉक्यूमेंट से, फिजिकल वेरिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में 30 डेज का टाइम दिया जाएगा डायरेक्टर्स को और कंपनी को कि भाई आप 30 डेज में अपनी रिप्रेजेंटेशन दो, अपना जवाब दो, वरना आपका जो नाम है हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा देंगे। सो गाइज अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। नोटिफिकेशन तो मैंने आपको समझाई, 5 पॉइंट्स के अंदर नोटिफिकेशन है। गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि इस तरह का जो बदलाव है इनकॉर्पोरेशन को लेके पहले नहीं था। पहले कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन अभी एमसीए की तरफ से अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, जीएसटी में भी आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, तो यहाँ पे शेल कंपनीज के ऊपर मैं कह सकता हूँ, या फेक कंपनीज के ऊपर, फेक जो कंपनीज हैं उनके ऊपर एक शिकंजा कसा गया है, जो कि बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट के द्वारा। गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी की हो रही है, क्या डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, कहीं नोटिफिकेशन में या रूल के अंदर ऐसा कुछ डाला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कंपनी की हो रही है तो उसके अंदर डायरेक्टर्स भी तो आ गए ना, क्योंकि डायरेक्टर्स वहाँ पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब वेरीफाई किए जाएंगे। कंपनी के तो रजिस्टर्ड ऑफिस का किया ही जाएगा, जो उसका एड्रेस है प्रॉपर। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही नेक्स्ट यहाँ पे कदम उठाया जाएगा। अब गाइस मैं बात करता हूँ उस कंफ्यूजन को लेके कि इसके अंदर जैसे यहाँ पे पढ़ने में भी आ रहा है कि कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स में अमेंडमेंट आई है, राइट।
इनकॉर्पोरेशन करने के बाद का प्रोसेस है। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो पहले पॉइंट के अंदर लिखा है कि द रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल एमसीए। अब ऑब्वियसली जब हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, जब कोई भी प्रोफेशनल अप्लाई करेगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो सब इंफॉर्मेशन एमसीए पे आ जाएगी कि ये कंपनी हमारी है, तो उसके बेसिस पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है कि सर क्या ये नोटिफिकेशन, ये जो रूल 25 भी है, क्या ये पुरानी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो पहले बन चुकी है क्या उनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है? तो गाइस आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि क्या पुरानी कंपनीज के ऊपर ये नोटिफिकेशन लगेगा। ये तो आपको दिख रहा है कि ये तो नए इनकॉर्पोरेशन रूल्स में चेंज हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन रूल्स में चेंज हुआ है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है कि क्या सर पुरानी कंपनीज जो बनी हुई है क्या ये रूल उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, क्या उनकी भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है? गाइज मैं कमेंट का आपका वेट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये, बहुत बड़ा बदलाव इसको मैं कह सकता हूँ। अगर पुराने जितने भी ऑफिसेज हैं, पुराने जितने भी कंपनीज हैं, उनका अगर फिजिकल वेरिफिकेशन यहाँ पे हुआ तो सो आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच कर उसका रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।